हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे खासकर चिट्टे के खिलाफ सरकार और विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगातार अपने स्तर पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी दिशा में शिमला में संजीवनी संस्था द्वारा चिट्टे पर चोट विषय को लेकर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने संगोष्ठी का शुभारंभ किया और लोगों से नशा छोड़ो जीवन चुनने का आह्वान किया। संगोष्ठी में प्रदेश भर की विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों व समाजसेवी लोगों ने हिस्सा लिया, जो नशे के खिलाफ अभियान को गांव-गांव तक चलाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्य करना शुरू किया और आज देखते ही देखते सरकार, विपक्ष और आम जनता नशे के खात्मे के लिए उठ खड़ी हुई है। राज्यपाल ने नशे में संलिप्त कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पर भी प्रश्न उठाए और तस्करों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूं कि जिस अभियान को प्रधानमंत्री जी के कहने पर मैंने शुरू किया था, आज वह अपने आप जन आंदोलन बनता हुआ चला जा रहा है। जनता भी जुड़ी, सरकार भी जुड़ी और मुझे लगता है कि उन सभी लोगों से आग्रह है कि जैसे हम कहते हैं लाइफ नो ड्रग, वैसे ही उनसे भी कहना चाहता हूं वर्क नो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आधार पर नहीं बल्कि समाज के बीच में जाकर के कार्य करने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको जाना चाहिए, घर से शुरू करें और पूरे समाज से इसका सत्यानाश करें। सर, सरकार और विपक्ष अब एकजुट दिखे हैं नशे को लेकर, खासतौर पर विधानसभा में देखा। क्या मानते हैं, क्या कदम और उठाने की आवश्यकता है सरकार को या समाज में जो बदलाव आए? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सभी लोगों को अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, डांटने की ज़रूरत पड़ती है तो डांटना भी चाहिए। और हम अपने घर से शुरू करेंगे तो अपने आप समाज उससे जुड़ जाएगा। सरकार भी उसी समाज से है, इस नाते सरकार भी उससे जुड़ रहेगी। सर, आपने बोला कि स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में क्या इसमें स्पेशल काम करने की ज़रूरत है, कोई यहाँ पाठ्यक्रम में इस तरह इन्वॉल्व किया जाए? और देखिए, पाठ्यक्रम तो सरकारें निर्धारित करती हैं, उस पर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपना निर्धारण करें। हमें जो करना था कि प्रवेश फॉर्म में ही नो ड्रग इसका एक वो लिख करके जो देना है वो मैंने कर दिया है और वो बच्चे अब लिख करके दे रहे हैं। आज एनजीओ भी आ गए हैं, आपने बोला पुलिस में भी इस तरह की वर्कशॉप करने की बहुत ज़रूरत है कि काफ़ी तादाद कई बार बीच में इसमें सरकारी कर्मचारी भी पाए जाते हैं इस कारोबार में। पुलिस की भागीदारी को लेकर भी आपने अपने भाषण के दौरान कहा था कि पुलिस किस तरह से काम करे। पुलिस को मैंने राजभवन में भी बुला करके इस पर चर्चा किया है। वह लोग भी, पुलिस के लोग भी पूरी तौर पर लग करके इस पर कार्य कर रहे हैं। मैंने जो कहा कि पुलिस के अंदर अगर कोई असामाजिक तत्व जैसे समाज में है तो उन असामाजिक तत्वों को पुलिस के फोर्स से बाहर करना चाहिए। सर, प्रदेश सरकार द्वारा तस्करों को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान सरकार ने किया, इसे कितना ज़रूरी मानते हैं? और जो मेगा मैराथन का आयोजन कर रही है सरकार, उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करने वालों को शाबाशी देना चाहिए, मैं उनको शाबाशी दूंगा। सर, कड़े कानून लगता है सर कि जो अभी हैं कानून, उनसे भी कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा चिट्टे का कारोबार हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको लगता है सर इस दिशा में बढ़ना चाहिए? देखिए, जिस दिन आप अपने घरों को सुधारना शुरू कर देंगे उस दिन किसी कड़े कानून की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सर।